अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, बोर्ड परीक्षा निकट होने के कारण बराबर आपको तैयारी के हेतु जो है, जैसे रस छंद अलंकार, इस सबको बताया जा रहा है। पीछे संधि, इन सब के बारे में आपको वीडियो दिया जा चुका है। अगर प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। और इन वीडियो को देखने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोर्ड से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या उसकी श्रृंखला को देखने के लिए मेरे चैनल को जाकर विजिट कर सकते हैं। ठीक, आज हम लोग जो है छंद पढ़ेंगे। देखिए, वैसे बहुत ज़्यादा गाथा गाने की जरूरत नहीं। छंद होता क्या है, आपको थोड़े से शब्दों में बता दें कि छंद जो है संस्कृत के छिदि धातु से बना है। छिदि का अर्थ होता है ढकना। ठीक, इसकी चर्चा ऋग्वेद में आई हुई थी। फिलहाल और अगर कहा जाए इसको तो छांदोग्य उपनिषदम में छंद की चर्चा की गई। और इसकी डिफिनीशन अगर हम दें, परिभाषा बनाएं, तो जिन रचनाओं में जिन जिन रचनाओं में क्या क्या वर्ण, मात्रा, यति, वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि पर बल दिया जाता है। आदि पर बल दिया जाता है, छंद कहलाते हैं। वे छंद कहलाते हैं। ठीक, तो छंद की ये परिभाषा है कि जिन रचनाओं में, जैसे आप काव्य में कोई दोहा पढ़े हैं, कोई सोरठा पढ़े हैं, कोई बर्ब है, छप है, रोला, ठीक है, सवैया, चौपाई, तो ये सब क्या है, छंद हैं। तो जिन रचनाओं में वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि पर बल दिया जाए वो छंद कहलाते हैं। अब छंद जो है, छंद के बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, आपको डिटेल वीडियो बाद में दी जाएगी जो कंपटीशनल होंगे। और सही रूप से छंद के अंग होते हैं। छंद के कुल 7 अंग होते हैं: वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, लघु और गुरु, गण। ठीक, ये 7 इसके अंग होते हैं। इन्हीं 7 अंगों के बल पर ही हम पहचान कर लेते हैं। अब देख लेते हैं छंद कितने प्रकार के होते हैं। छंद के प्रकार, तो छंद 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है मात्रिक छंद, मात्रिक छंद, और दूसरा होता है वर्णिक छंद, वर्णिक छंद। तो फिर हाल, चूंकि बोर्ड परीक्षा है तो ये सब नहीं पूछा जाएगा। डिटेल में हम आते हैं। आपके कोर्स में जो है मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद में सबसे पहला आपका है दोहा। क्या है? दोहा। दोहा की डिफिनीशन निकालने के लिए देखिए कि यह जो है ऐसा छंद जिसमें 4 चरण होते हैं। कैसा है ये? वह अर्ध सम मात्रिक छंद जिसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, जिसके प्रथम व द्वितीय, तृतीय, भाई तृतीय, पहला और तीसरा, ठीक है ना, पहले और तीसरे
प्रथम तथा तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होंगी? प्रथम और तृतीय चरण में 13 तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। दोहा कहलाता है, दोहा कहलाता है। ठीक, ये दोहा की डिफिनेशन। अब हम लोग कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण। एक उदाहरण समझते हैं और इस पर मात्रा लगाकर देखा जाए। मेरी भव बाधा हरो, ये एक चरण हो गया। राधा नागर सोए, ये दूसरा चरण है। एक चरण यहीं तक है, जान लीजिए। राधा नागर सोए, सोए सोए, ठीक है ना, कहीं लिखा जैसा, ये दूसरा चरण है। और जा तन की झाई परे, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति हो, श्याम हरित दुति होए। यहां होए लिखिए, इसे भी सोए लिख दीजिए, ठीक हो। अब इसके ऊपर मात्रा आप लगाकर गिन लीजिए। देखिए, आपको बता दें कि लघु का मतलब ये मार्क, इसे 1 से, और गुरु या जिसे दीर्घ कहते हैं, दीर्घ का मतलब ये, ठीक है ना। ये 1 मात्रा को शो करेगा और ये 2 मात्रा को। तो चलिए इस पे लगा के देखते हैं। 1 2, ठीक। जो लघु धीरे से बोला जाए, छोटे स्वर हैं। भव देख रहे हैं, 2 1 3 2 5 हो गया। बाधा जोर से बोला जा रहा है, तो 3 2 5 2 7 2 9, ठीक। और हरो, अच्छा, मैं भी जोर से बोला गया भाई, हाँ। मेरी, मेरी, तो 2 2 4, और ये 2 6 2 8 2 10, 1 11, हरो, हरो में 2 13, तो कितनी मात्राएं हो गई? 13। ये पहला चरण है। इसी प्रकार से अगले में देख लीजिए। राधा में रा भी जोर से बोलेंगे, धा भी जोर से बोलेंगे। राधा ना ग री, तो 2 3 6 2 8 हो गए। और सो जोर से बोलेंगे, गिनिए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, इसका कितना निकला? तो पहले चरण में देखिए 13, दूसरे चरण में 11। इसी प्रकार से इसको भी अगर आप निकालें तो 13 आएगा, इसको निकालेंगे तो 11 आएगा। तो ये रहा दोहा, ठीक है ना। अब निकाल ही देते इसको भी। जा तन की, तो देख रहे हैं 2 2 4 2 6 हो गया। झाई परे, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 और 2 13, ठीक। ऐसे श्याम का
2 3 1 4 1 5 1 6, ठीक, 6 1 7 8 2 10 1 11, ये रहा। तो यही आपको भाई हम एक चीज बता दें, सोरठा बहुत इजी है, दोहा सोरठा इसी वक्त आज आपको बता देते हैं। सोरठा में क्या है कि यह भी अर्ध सम्मात्रिक छंद है। लिख सकते हैं कि वह अर्ध सममात्रिक छंद जिसके ये 4 चरण होते हैं, ये तो सब भी भाई 4 चरण होते हैं, ठीक, जिस तथा प्रथम, जैसे इसमें था प्रथम तृतीय, जिसके 4 चरण होते हैं, प्रथम तृतीय चरण में उल्टा इसी का दोहे का उल्टा होता है 11 11 एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। यह दोहा छंद का उल्टा होता है, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि वह अर्ध सम्मात्रिक छंद जिसमें 4 चरण होते हैं, जिसके प्रथम तृतीय चरण में 11 11, द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं, सोरठा कहलाता है, दोहे का उल्टा होता है। हाँ, इसका एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें तो हम एक एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं और तरीका भी आपको बता दें। मूक होय वाचाल, ये एक चरण है। पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, गिरिवर गहन, ये उसका एक चरण, दूसरा चरण। जासु कृपा सो दयाल, जासु कृपा सो दयाल, ठीक। द्रवहु सकल, द्रवहु सकल कलिमल दहन, कलिमल दहन, ये चौथा चरण। तो 4 चरण हो गए भाई। मात्रा लगाना चाहें तो वैसे ही है जैसे लगाना बताए हैं। मूक मुंह जोड़ से है, दीर्घ 2 के लगा दीजिए, 1 होय 2 1, वाचाल 2 2 1 जोड़ लीजिए, 2 1 3 2 5 1 6 2 8 2 10 1 11, तो इसमें देखिए आया 11। इसी प्रकार पंगु का ले लीजिए, पंगु इसे जोर से बोलते हैं, पंगु 1, चढ़ई, ठीक है ना, पंगु चढ़ई, गिरिवर, गिरिवर ये सब धीरे से बोले जा रहे, गहन जोड़िए, 2 1 3 3 6 4 10 3 13, ठीक। इसी प्रकार से आप इसे नीचे लगा सकते हैं। और जिनको उदाहरण न याद हो तो कोई भी दोहा रटे रहिए, क्या करिए, द्वितीय चरण को पहले रख दीजिए, प्रथम चरण को दूसरे नंबर पे, फिर चौथे चरण को तीसरे यहाँ और तीसरे को यहाँ कर दीजिए, रख दीजिए, सोरठा बन जाएगा। तो ठीक, ये रहा आज दोहा और सोरठा। चौपाई भी आपको बताएंगे, ठीक, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा खींच रहा है, इसलिए चौपाई में भी आप परिभाषा वैसे में बता दो कि यह सममात्रिक छंद है, ठीक,
यह सममात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना। चौपाई भी ऐसे शार्टली देख ही लीजिए। नंबर 3, जिससे आपका कंप्लीट रहे। चौपाई यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना। चौपाई की भी मैंने परिभाषा बता दी है। तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्हीं में से आपकी बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा कि यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। और तुलसीदास जी की कोई भी चौपाई आपको याद रहे, वही एग्जाम्पल है, उठा कर रख दीजिए। ठीक है ना। चलिए हम एग्जाम्पल तौर पर एक ठो दे ही देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि आपने जरूर बताया नहीं। इसका भी कंप्लीट कर देते हैं, जिससे टॉपिक कंप्लीट हो जाए। विषय जीव पाई प्रभुताई। विषय जीव पाई प्रभुताई। प्रभुताई एक चरण मैंने लिख दिया। मूढ़ मोह। मूढ़ मोह बस हो ही जनाई। बस हो ही जनाई। ठीक, इसी ढंग से लिख सकते हैं। और इनमें मात्रा लगानी हो तो देखिए, विषय धीरे से बोलो भी, एक एक, 2 जोड़ से। जीव, जीव में दीर्घ होगा, लघु होगा। पाई दीर्घ लघु। प्रभुताई। अब जोड़िए, 1 2 और ये 2 2 4, 2 6, 7, 2 9, 9 3 12, 2 14, 2 16। देखिए 16 निकला ना। इसी प्रकार से इसमें भी लगा सकते, मूड में भी। देखिए मुंह जोर से 2 दीर्घ होगा। ठीक, 1, फिर मोह 2 1, बस 1 1, हो ही में 2 1, जनाई जम 1, ना जोर से है, ई जोर से जोड़ लीजिए, ये भी आपका 16 हो गया। तो ये रहा छंद। चौपाई बहुत इजी है। ठीक, यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तुलसी बाबा की कोई भी चौपाई आप लिखकर मात्रा लगा दीजिए। जो जोर से बोलिए उस पर 2, और जो धीरे से बोलिए वो 1 है। ठीक है ना। दोहा सोरठा चौपाई। तो प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अपने मित्रों को भी शेयर करिए, उनसे कहिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और बोर्ड से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव जो माने जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव नहीं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी गेस्ट पेपर इस चैनल पर आपको मिलेगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप उस गेस्ट पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो 99% श्योर मैं कह रहा हूँ कि उसमें से क्वेश्चन सभी के सभी लगभग फंसेंगे, मेरा दावा है। धन्यवाद। अगर चैनल पर प्लीज मैं फिर कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।